क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम पास आ चुके हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सारे डाउट्स है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। डाउट्स है कि इस बार उन्होंने वर्कशीट बनाई है, क्या उस वर्कशीट के उनको मार्क्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर किए, सिक्किम प्रोजेक्ट था, दूसरा कंज्यूमर राइट्स को लेकर के, कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के प्रोजेक्ट तैयार किए गए, सब्जेक्ट वाइज भी इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए, तो उनके कितने मार्क्स होंगे, क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों को ये भी डाउट्स है कि हमने इतनी मेहनत से वर्कशीट प्रिपेयर की, प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर किए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सबको एक जैसे मार्क्स मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंटरनल मार्क्स तो हमारे 20 मिलते हैं, अगर इंटरनल असेसमेंट हमारे नहीं हुए हैं तो इस बार क्या 20 मार्क्स वो टोटल ही जो हमारी वर्कशीट है या प्रोजेक्ट है उसके बेस पर लगेंगे। तो इस एपिसोड में हम आपके ये सभी क्वेश्चन जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिले उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी इस बार हमें 20 मार्क्स है वो कहाँ से मिलेंगे। तो पहली चीज़, मिलेंगे नहीं बल्कि हमें लेने पड़ेंगे। तो इन 20 मार्क्स को लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी प्रिपरेशन रखें। तो हमें क्या क्या करना है, कहाँ से ये मार्क्स मिलेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक टेस्ट की। पीरियोडिक टेस्ट जो आपके हुए नहीं है, क्योंकि स्कूल में आपकी ऑफलाइन जो क्लासेस है वो काफ़ी लेट शुरू हुई है, लेकिन आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होने हैं और जिसका वेटेज रहेगा 5 मार्क्स। 5 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या रहेगा, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। पहला जो टेस्ट होगा वो होगा सेकेंड वीक ऑफ फैब को, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ फैब है वहाँ से स्टार्ट होने। उसके बाद सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट जो PT2 होगा वो सेकेंड वीक ऑफ मार्च से आपका स्टार्ट होगा। और थर्ड जो PT होगा पीरियोडिक टेस्ट वो होगा 1 अप्रैल ऑफ 2021 से, यानी जिसको हम प्री बोर्ड भी कह सकते हैं। ये 3 जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उनमें से बेस्ट 2 की एवरेज जो होगी उसके बेस पर आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। ओके, बेस्ट 2 की एवरेज जो होगी, यानी कि आपके ये जो एग्जाम होंगे वो 80 + 80 कितने हो गए, 160 हो गए। 160 हो गए आपके 2 एग्जाम की एवरेज होगी 160। टोटल कर दिया हमने। 160 में से आपको अगर 1 मार्क्स लेना है, यानी कि आपको 5 में से 1 मार्क्स तब मिलेगा जब आपके 32 रहते हैं। अगर 0 से 32 के बीच में मार्क्स होते हैं दोनों को जोड़ के तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 32 टू अगर 64 तक आपके मार्क्स रहते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद 96 तक आपका स्कोर रहता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपका 128 रहता है, 96 से 128 अगर टोटल होता है तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 128 से अबव रहेगा तो आपको मिलेंगे पूरे 5 मार्क्स। तो आपको फोकस करना है कि आपके एग्जाम अच्छे से जाएं। अब ये जो एग्जाम स्टार्ट होंगे उसमें सिलेबस क्या रहेगा, आपको जो फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इसमें केवल 30% सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, जिस सिलेबस को आपको जल्द ही आपकी डिटेल दे दी जाएगी। दूसरा जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा सेकेंड वीक ऑफ मार्च से होगा। 30 मार्क्स आपका जो 30% जो सिलेबस होगा ये इसमें कवर किया जाएगा, यानी 30% इसमें होगा, 30% इसमें होगा। जो थर्ड पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें 100% आपका सिलेबस रहेगा। तो बेटर ये रहेगा कि आपको अच्छी प्रिपरेशन के लिए भी अगर आपको वेटेज लेनी है पूरी तो आप फर्स्ट और सेकंड पीरियोडिक टेस्ट है इसके ऊपर अच्छे से फोकस करो। ये आपके ऑफलाइन होंगे और आपके स्कूल में ही होने। तो ये हो गया हमारा 5 मार्क्स। अब 15 मार्क्स रह गए। ये 15 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेंगे, आपके जो प्रोजेक्ट है या आपके असाइनमेंट्स है, आपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर किए हैं, सब्जेक्ट वाइज किए हैं, सिक्किम प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी किया है। काफ़ी सारे स्कूल्स में बच्चों ने एक ही प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, लेकिन उसमें उन्होंने साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश सबको इंक्लूड किया है। सोशल साइंस का कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के, उपभोक्ता जागरूकता को लेकर के भी आपने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके 5 मार्क्स होंगे। 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट, 5 मेन सब्जेक्ट है, 25 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट है। नहीं किया तो उसको कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डेकोरेटेड होना चाहिए और उसको अच्छे से पैक करके रखिए, क्योंकि आपको सबमिट करवाना है 15 फेब से पहले में भी टीचर आपको बोलते हैं सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद जो हमने वर्कशीट प्रिपेयर की है, वर्कशीट को पोर्टफोलियो कंसिडर किया जाएगा इस बार। वर्कशीट विल बी कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो और इसके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, वेटेज मिलने वाली। वर्कशीट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी वेल ऑर्डर में होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर होगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नहीं कंप्लीट किया तो 15 फेब से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद एग्जाम होंगे, PT1, PT2, PT3 और मंथली टेस्ट भी होने, क्लास टेस्ट भी होने, बहुत कुछ होने वाला है।
तो इसलिए पहले इनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपके हो गए 15 मार्क्स। अब आते हैं 5 मार्क्स और रह गए जो इंटरनल असेसमेंट के लगने, वो मल्टीपल असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होंगे। यानी 1 फेब से अप्रैल तक आपके क्लास टेस्ट होंगे, काफ़ी सारे एग्जाम लिए जाएंगे, आपको असाइनमेंट देंगे टीचर्स, और उनका वेटेज होगा 5 मार्क्स का। अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हो, इट मीन्स दैट रेगुलर आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवाते हो, रेगुलर टेस्ट देते हो, स्कोर अच्छा होता है, टीचर इंप्रेस होता है कि आप पढ़ने वाले हो, तो आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। ये हो गए हमारे 20 मार्क्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी से प्लानिंग कीजिए, क्योंकि तभी आपको ये 20 मार्क्स मिल पाएंगे। अगर 20 मिल गए तो आप 90 प्लस जाते हो, या 95 का टारगेट अगर सेट किया तो वो अचीव करना काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये थे आपके कुछ डाउट्स जिनको हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ आपको कन्फ्यूज़न और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमने एक वीडियो पब्लिश किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसका लिंक जो है वो है ज्योग्राफी गुरु स्पेशल, एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने आपके इसी टाइप के डाउट्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस है वो पब्लिश किया। तो वहाँ पर जाइए, इसको देखिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और आपका जो वेटेज है 5 मार्क्स का वो अच्छे से आप अचीव कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।